नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल जायसवाल कोचिंग सेंटर पर। मैं आपके साथ साथी हूँ विजय सर। दोस्तों, बात करेंगे आज की वीडियो में हिंदी ग्रामर के संधि के महत्वपूर्ण प्रश्न। 30 प्रश्न रहेंगे दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने 60 क्वेश्चन आपके करवाए हैं समास के। उसके वीडियो यहाँ पे आपको बेल आइकन पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी, लिंक मिल जाएगा, तो आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों, आज के संधि में, क्योंकि आपसे पता है 2 से 3 नंबर के आपके संधि से प्रश्न आते हैं आपके व्याकरण में से, तो यहाँ पर आपके 30 महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। 30 में से आप लोग कितना सही कर पा रहे हैं हमें कमेंट द्वारा जरूर बताएंगे। दोस्तों, सूची में भी प्रश्न आते हैं, तो पहला प्रश्न हम इस टाइप का ले रहे हैं। प्रश्न में क्या दिया गया है कि यहाँ पे दिया गया है चयन, एकाएक, इत्यादि, धर्माध्यक्ष दिया गया है। यहाँ पर आपको बताना है वृद्धि संधि है, दीर्घ संधि है, आयादी संधि, यण संधि, कौन कौन सा संधि होगा। और नीचे आपका जो है कूट भाषा भी दिया गया है। ठीक है, तो पहला क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पहले का हो जाएगा, क्या होगा, ये बिल्कुल सही बात है। चयन क्या हो जाएगा आपका, चयन हो गया अयादी संधि में आ जाएगा। किस संधि में आपका आएगा, अयादी संधि में आएगा। अब अयादी संधि जो होती है दोस्तों आपकी, कैसे पहचानेंगे, ए ऐ ओ औ क्या है, आ ई उ मिलके ऐ औ अभी बन जाता है। ठीक है, आए, तो यहाँ पे यहाँ पे क्या बन जाएगा, बन रहा है ना, सभी लोग समझ रहे होंगे। अयादि संधि, नायक, नायिका, पवन, नयन, चयन, ये सभी आपके क्या होंगे, अयादि संधि कहलाएंगे। दूसरा आपका एकाएक दिया है, तो आपका ये वृद्धि संधि में आ जाएगा। वृद्धि संधि में सभी लोग जानते हैं क्या होता है, ए ऐ और अ आता है। ठीक है, ऐ और अ आता है। सदैव हो गया, तदैव हो गया, महोज हो गया, एकाएक हो गया, ये सभी वृद्धि संधि में आ जाएंगे। इत्यादि में आपका आ जाएगा यण संधि आ जाएगा। और आपका धर्माध्यक्ष आएगा, दीर्घ संधि आ जाएगा, धर्म आध्यक्ष आ जाएगा। यानी बड़ा आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ है, तो आपका वृद्धि संधि आ जाता है। तो यहाँ पे कौन सही हो जाएगा आपका। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न स्क्रीन पर दिया गया है और सभी प्यारे प्यारे प्रश्न रहेंगे, तो प्यारे प्यारे आपके आंसर भी चाहता हूं। प्रश्न है तनवंगी। अब तनवंगी का यहाँ पे विच्छेद करके बताइए क्या होगा। तनवंगी, तनुधन अंगी हो जाएगा। ठीक है, तनवंगी का जब आप विच्छेद करते हैं तो तनुधन अंगी हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न स्क्रीन पर है जगन्नाथ। और जगन्नाथ में कौन सी संधि होगी, स्वर होगी, विसर्ग होगी, व्यंजन होगी, या कोई नहीं। जगन्नाथ, जगत धन नाथ, कौन सी संधि हो जाएगी, ये आपकी व्यंजन संधि होगी। जगत धन नाथ बराबर जगन्नाथ, ये आपकी किस में आ जाएगी, व्यंजन संधि में आ जाएगी। अब व्यंजन संधि जो होती सभी लोग जानते हैं, व्यंजन के बाद यदि किसी स्वर या व्यंजन के आने से उस व्यंजन में जो परिवर्तन होता है, ठीक है, वह आपकी व्यंजन संधि कहलाती है। और व्यंजन संधि का मैंने आपको वीडियो बेहतरीन ट्रिक बता रखा है, तो लास्ट में जब आपका आएगा इंड स्क्रीन पे वीडियो मिल जाएगा आपको लास्ट में। ठीक है, संधि ट्रिक का, ये आपको यहाँ पे हम लिंक दे देंगे, तो आप देख सकते हैं। पूरा बेहतरीन ट्रिक बताया गया, बिल्कुल गहराई से समझाया गया कि आप लोग भूल भी नहीं सकते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है उत्धन ज्वल की संधि क्या होगी। उत्धन ज्वल की संधि क्या होगी, यह दोस्तों लगभग हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जाता है कि उज्ज्वल में कौन सी संधि होगी। अब यहाँ पे विच्छेद करके ही दे दिया गया, आपको विच्छेद भी नहीं करना है। तो राइट आंसर क्या होगा, उज्ज्वल में कौन सी संधि हो जाएगी, संधि क्या होगी यह पूछा गया है। तो ये आपकी सभी लोग जानते हैं, उज्ज्वल में कौन सी संधि होगी। सभी लोग कमेंट करें। बिल्कुल बिल्कुल सही, बहुत अच्छा कमेंट आप लोग सही कर रहे हैं, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग भी कमेंट कर रहे हैं। जब कमेंट करते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है। ठीक है, तो आपको क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो गया उज्ज्वल। उज्ज्वल का अगर विच्छेद करेंगे तो उत्धन जल हो जाता है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है गय धन अक की संधि क्या होगी। गय धन अक की संधि कौन सी हो जाएगी, तो यहाँ पर गय धन अक की संधि होगी, वह आपकी क्या हो जाएगी, गायक संधि होगी। क्या धन, गा धन अक बराबर गायक बन जाएगा, यानी अय और आ मिलके अय वही बन जाता है आपका। तो ये हो जाएगा, क्या होगा,
गायक हो गया, नायक हो गया, ठीक है, ये सभी आपके किस संधि में आते हैं? तो ये आपके संधि अयादी संधि में आ जाएंगे। कौन सी होगी? अगर गायक की पूछा जाए तो अयादी संधि हो जाएगा। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, चित धन मय की संधि क्या होगी? बहुत अच्छा प्रश्न है कि चित धन मय की संधि क्या होती है, सभी लोग कमेंट करें। चित धन मय बराबर क्या हो जाएगा? चिन्मय हो जाएगा। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, राका धन ईस की संधि क्या होगी? राका धन ईस है, यानी बड़ा आ और बड़ी ई मिलके क्या बनता है? ए बनता है, ठीक है, आ और ई मिलके ए बनता है। तो राका धन ईस बराबर राकेश, यानी कि राकेश का अगर विच्छेद किया जाए तो राका धन ईस आ जाएगा। सभी लोग समझ रहे होंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। स्क्रीन पर दिया गया है कि शावक का संधि विच्छेद करना है। शावक शब्द है, इसका आपको संधि विच्छेद करके बताना है कौन सा सही होगा। साधन वक होगा, सैधन वक होगा, शौधन अक होगा या सौधन वक होगा। तो शावक का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? सौधन अक हो जाएगा, यानी अ और आ मिलके आपका वा में परिवर्तित हो जाते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, अभिधन सेक की संधि क्या होगी? अभिधन सेक की क्या संधि होगी? तो सिंपल से यह भाषा आपकी अभिषेक हो जाएगा, ठीक है। छोटी ई और ए मिल के क्या बन जाता है? आपका सा शरीफा में बदल जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, नमय धन ते की संधि विच्छेद क्या होगी? नमय धन ते क्या हो जाएगा? विसर्ग संधि में आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? नमस्ते को विच्छेद करेंगे तो नमय धन ते आ जाएगा। अगर दो बिंदी है समझ लीजिए कि आपका विसर्ग संधि है, ये आपको नोट कर लेना है। अगला प्रश्न है, दोस्तों आज ही टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, सर्च करिए जायसवाल कोचिंग सेंटर। आपको पीडीएफ फाइल आप फ्री में मिलेगी, ऑल सब्जेक्ट की पीडीएफ फाइल मिलेगी। जैसे क्लास होती है आपको ये सारी पीडीएफ फाइल फ्री में वहाँ पे अपलोड कर दी जाती है, तो आप लोग पीडीएफ फाइल भी वहाँ पे नोट्स पा सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। प्रश्न है, सतधन मार्ग की संधि विच्छेद क्या होगी? आपने सतमार्ग सुना होगा ना, लेकिन सतमार्ग सही रूप में क्या होता है? सन्मार्ग होता है, ठीक है, सन्मार्ग। सतमार्ग का विच्छेद क्या हो जाएगा? सन्मार्ग हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तिरय धनकार की संधि कीजिए। तिरय धनकार, ये भी आपका कौन सी संधि हो जाएगा? सभी लोग कमेंट करेंगे कौन सी संधि हो गई? ये भी आपकी विसर्ग संधि हो जाएगी, क्योंकि आपका दो बिंदी है, विसर्ग लगा हुआ है इसमें। तो तिरय धनकार बराबर क्या हो जाएगा? तिरस्कार। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है और ये भी लाजवाब प्रश्न है कि मनय धन रथ की संधि कीजिए। मनय धन रथ की संधि बताना है, कौन सी होगा? ये भी आपकी विसर्ग संधि होगी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? मनोरथ। अगर आप मनोरथ को तोड़ेंगे, इसको तोड़कर संधि करना है, ठीक है, संधि विच्छेद पूछ लिया जाए मनोरथ का, तो मनय धन रथ होगा, जो कि विसर्ग संधि होगा। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, पो धन इत्र की संधि क्या होगी? पो धन इत्र की संधि सभी लोग बताइए, यानी ओ और ई मिलके वी में परिवर्तित हो जाते हैं। तो ये आपकी कौन सा संधि कौन सा हो जाएगा? पवित्र, ठीक है। पवित्र का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? पोधन इत्र हो जाएगा। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, सदा धन एव की संधि क्या होगी? सदा धन एव बराबर क्या होता है? सदैव होता है। सदा धन एव बराबर सदैव होता है, यानी कि आपका सदैव, ठीक है, नॉट फॉर सदैव नहीं होता है दोस्तों, सदैव होता है, आई की मात्रा लगती है, ठीक है। तो इनमें कन्फ्यूजन नहीं होता, बहुत सारे बच्चे सदैव में लगा देते हैं, ठीक है, वो आपका गलत हो जाएगा। आपको क्या है? सदैव में टिक करना है। चलिए अगला प्रश्न आइए देख लेते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, निराश की संधि विच्छेद क्या होगी? अगर निराश का संधि विच्छेद पूछा जाएगी, दोस्तों मैं बता देता हूं, गद्य पद में ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और पूछे भी जाते हैं दोस्तों। तो निराश की संधि विच्छेद क्या होगी? निधन आशा बराबर क्या होगी? निराशा हो जाएगी। निधन आशा बराबर निराशा हो जाएगी, तो कौन सा? विसर्ग संधि, ये भी हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न आइए देखते हैं, अधिधन आदेश की संधि क्या होगी? अधिधन आदेश की संधि क्या होगी? अध्यादेश हो जाएगा। अगर एग्जाम में ऐसा प्रश्न आ जाए तो आप लोग फटाफट क्लिक करना है, फटाफट क्लिक करेंगे। और अगला प्रश्न, साथ ही साथ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, पहली बार अगर चैनल पे जुड़ रहे हैं। और साथ ही साथ सभी लोग जितने भी भाई बहन देख रहे हैं, अध्यापक गण, अध्यापक अध्यापिका दे रहे हैं, सभी आप अध्यापक बनने जा रहे हैं, भविष्य के
शिक्षिका हैं भैया, शिक्षक हैं, तो एक बार वीडियो को लाइक करती बनता है, लाइक करना बनता है, बिल्कुल लाइक कर दीजिएगा। बहुत ही मेहनत लगती है दोस्तों आपके लिए, बहुत ही बेहतरीन वीडियो डेली मिलती है। तो इसी तरह वीडियो मिलते रहे, आप लोग भी सपोर्ट करते जाएं, मोटिवेट करते रहें, लाइक और शेयर भी करते रहें। बात करेंगे महाधन ऋषि की संधि क्या होगी। महाधन ऋषि आपका क्या विच्छेद दिया गया है, इसकी संधि बताना है तो महर्षि हो जाएगी। महाधन ऋषि महर्षि हो जाएगी। महर्षि यहाँ पे संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, अगर महर्षि का संधि विच्छेद पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, महर्षि हो जाएगा। महाधन ऋषि हो जाएगा, बराबर आपका महर्षि हो जाएगा। ये रहे सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। अगर उम्मीद करता हूँ ये इसमें कौन सी संधि होगी, आप लोग फटाफट कमेंट करें। 78 नंबर में महर्षि में कौन सी संधि होगी, आप लोग कमेंट करके बताएं। आप लोगों का भी चेक करते हैं कितना भैया व्याकरण आ से रहा, कितना ग्रामर आपकी तैयारी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उत्धन डयन की संधि क्या होगी। उत्धन डयन, सभी लोग कमेंट करें। उत्धन डयन की यहाँ पे संधि क्या हो जाएगी, तो क्या हो जाएगी, उड्डयन हो जाएगी। उत्धन डयन बराबर उड्डयन हो जाएगा। अगला प्रश्न स्क्रीन पर दिया गया है, हरीश में कौन सी संधि है। हरीश शब्द लिखा गया है और इसमें आपको संधि बताना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, हरिधन ईश बराबर हरीश, यानी कि दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा, यानी कि आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, सदाचार का संधि विच्छेद क्या होगा। बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सदाचार का संधि विच्छेद क्या होगा। सतधन आचार बराबर सदाचार, क्या हो जाएगा दोस्तों, सतधन आचार बराबर सदाचार हो जाएगा। सभी लोग समझ रहे होंगे, बिल्कुल सही बात। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, अधोपतन का संधि विच्छेद क्या होगा। अधोपतन, यहाँ पे पूरा दिखा शब्द दिया गया है, इसका विच्छेद करके बताना। ये संधि दी गई है, इसको विच्छेद करना, तो क्या हो जाएगा, अधय धन पतन हो जाएगा। अधोपतन का अधय धन पतन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नय धन इका की संधि क्या होगी। नय धन इका की, आपको देखिए विच्छेद करके दे दिया गया है, अब आपको इसको एकजुट करके बताना है कौन सा आपका संधि बनेगा। तो यहाँ पर क्या है, नायिका बन जाएगा, ठीक है। नय धन इका बराबर नायिका हो जाएगा। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कौन सा कथन असत्य है। और इस टाइप से 1 से 2 नंबर के प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। तो कौन सा कथन असत्य है, ये देखते हैं। महेंद्र की संधि विच्छेद महाधन इंद्र होगी, बिल्कुल ये तो सही बात है। परमेश्वर का संधि विच्छेद परम धन ईश्वर होगा, बिल्कुल सही बात है। विधन आख्यान की संधि व्याख्यान हो जाएगी, लेकिन जो सी ऑप्शन दिया है, क्या दिया, विधन आस की संधि व्यायाम होगी, क्या हो सकता है, बिल्कुल गलत है। बिल्कुल आपका तीसरा ऑप्शन जो है गलत है, ठीक है। विधन आस बराबर व्यास होना चाहिए मेरे हिसाब से। क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, कमेंट करेंगे। विधन आस का संधि क्या होगा, लेकिन यहाँ पर तो गलत दिया, असत्य कथन है। किसकी संधि क्या होगी, आप लोग कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। अगला प्रश्न है, विधन अक्त की संधि कीजिए। विधन अक्ति मतलब व्यक्ति, अगर व्यक्ति का विच्छेद पूछा जाए, ये दोस्तों लॉजिकल प्रश्न है, ये समझ लीजिएगा, ये लॉजिकल प्रश्न। अगर व्यक्ति का संधि विच्छेद पूछ लिया जाए तो क्या होगा, उसका विधन अक्ति हो जाएगा। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, परिधन अटन में कौन सी संधि है। परिधन अटन बराबर क्या होता है, पर्यटन होता है। परिधन अटन बराबर क्या हो जाएगा, आपका संधि पर्यटन हो जाएगा। और संधि का नाम क्या होगा, आपका यण संधि होगा। और यण संधि सभी लोग जानते हैं, या वारा, कोई ना कोई अधूरा शब्द या वारा आपका होता ही है, ठीक है। पर्यटन में तो राय आपका अधूरा शब्द है, ये चंद्रबिंदी लग गया। तो ये आपको समझ ले, यण संधि पहचानने की है कि आपका एक ट्रिक बता देता हूँ, यण संधि आप लोग कैसे पहचानेंगे। या आधा या रहेगा अधूरा शब्द, या वा रा, इन तीन में से कोई अधूरा शब्द अगर आ रहा है तो समझ लीजिएगा आपका कौन सा यण संधि होगा, ठीक है। जैसे अत्याधिक, इत्यादि, अत्याचार, न्यून, प्रत्येक, स्वच्छ, स्वागत, अन्वित, पित्याज्ञा, संख्यागमन, ये सभी आपके क्या आते हैं, यण संधि में आते हैं। बढ़ते हैं भैया, चलिए अगले प्रश्न की तरफ आ रहे हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आ गया है। सभी लोग उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छा स्कोर आप लोग कर रहे होंगे, और कमेंट भी कर रहे हैं, और लाइक भी करते जाएंगे। जितने भी नए आए भैया, सभी बच्चे यहाँ पे सब्सक्राइब कर लेंगे। सभी भाई बहन सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यह
आपके लिए राष्ट्र हित में शिक्षा है, शिक्षा जगत का चैनल है, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। ये आपके फायदे की बात है ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको अपडेट हमेशा मिलता रहे, नया अपडेट आपको मिलेगा। प्रश्न है साध्वी में कौन सी संधि होगी? सभी लोग कमेंट करेंगे। बहुत अच्छा लाजवाब प्रश्न है। साध्वी में मैंने बताया था ना दोस्तों, जहाँ आपका यावारा कोई ना कोई अधूरा शब्द आता है तो साध्वी में क्या हो जाएगा? सभी लोग कमेंट करेंगे। देखिए ई उ और ऋषि मिलके आ ई उ ए मिलके यावारा बनता है, तो साध्वी में कौन सा हो जाएगा? सभी लोग कमेंट करें। साध्वी में क्या हो जाएगा? यण संधि हो जाएगा। अगला प्रश्न है इनमें से सही संधि विच्छेद का उदाहरण बताना है। सही संधि विच्छेद का उदाहरण बताइए, क्या होगा? सभी लोग कमेंट करें। तथैव तथा धन एव होगा, स्वच्छ स्वधन अच्छ बराबर स्वच्छ हो जाएगा, या आपका अन्वेषण अनुधन ऐसा बराबर अन्वेषण होगा। सही आपका कौन सा है? तो तीसरा ऑप्शन है महर्षि। महाधन ऋषि बराबर क्या होता है? महर्षि होता है। महाधन ऋषि बराबर महर्षि हो जाएगा। सिंपल सी बात है। तो ये आप लोग समझ गए प्रश्न को। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग कमेंट करेंगे। किस शब्द का संधि सही नहीं है? संधि ही सही नहीं दिया गया है। देखिए महाधन उदय महाउदय होता है, ठीक है, महोदय होता है। महाधन उदय बराबर महोदय हो जाएगा संधि। सतधन दत्त बराबर क्या हो जाएगा? सभी लोग जानते हैं। और वर्षा धन ऋतु का भी जानते हैं। और जो संधि सही नहीं है वह आपका सत्यनारी है, ठीक है। यह आपकी संधि सही नहीं दी गई है, सत्यनारी। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देख लेते हैं। और अगला प्रश्न स्क्रीन पर है निम्नांकित में से सही संधियुक्त शब्द कौन सा है? सही जो है संधियुक्त शब्द बताना है। सभी लोग कमेंट करेंगे। देखिए गतिधन अवरोध गत्यावरोध ये आपका गलत दिया गया है। अभिधन इप्सा बराबर अभिप्सा ये भी आपका रॉन्ग है। गुरुधन उपदेश गुरु उपदेश ये भी आपका रॉन्ग है। लेकिन लघुधन उत्तर बराबर लघुत्तर ये आपका जो डी ऑप्शन है ये सही दिया हुआ है। ये जो है संधियुक्त शब्द दिया है। देखिए संधियुक्त शब्द आपको देखना है, ठीक है। तो लघुधन उत्तर बराबर लघुत्तर ये आपका सही संधि शब्द यानी डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। दोस्तों ये रहे आप के टॉप 30 क्वेश्चन। अब आप लोगों को बताना 30 में से आप लोग कितना सही कर पा रहे हैं। और बहुत ही अच्छा अगर क्लास चल रही है और ऐसे प्रश्न और चाहते हैं और डीपली में और गहराई वाले प्रश्न चाहते हैं और इम्पोर्टेंट प्रश्न चाहते हैं तो कमेंट माध्यम जरूर बताएं। नेक्स्ट क्लास में और भी से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाएंगे जो आपके एग्जाम के पैटर्न के अनुसार रहेंगे और आपके लिए सिलेक्शन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हेल्पफुल मदद करेंगे। दोस्तों मैं हमेशा आप लोगों से बोलता हूं कि अच्छी सोच अच्छा विचार और अच्छी भावना मन को हल्का करती है। हंसते रहिए, हंसाते रहिए और सदा मुस्कुराते रहिए और अपने परिवार को सारी खुशियां बांटते रहिए। धन्यवाद सभी मित्रों का, सभी भाई बहनों का, सभी अध्यापक अध्यापिकों का। शाम को 7 PM में लाइव क्लास रहेगी इन्वायरमेंट की, तो उसको लेना मत भूलिएगा। शाम को 7 बजे लाइव क्लास चलेगी पर्यावरण इन्वायरमेंट स्टडीज की। सभी वहाँ पे महत्वपूर्ण लाइव क्लास डेली चलती 7 बजे, तो आप लोग वहाँ पे 7 बजे ज़रूर ज्वाइन करें और अपना बेहतर प्रिपरेशन की तैयारी करें और एक चमचमाती सीट गवर्नमेंट शिक्षक भर्ती की एक सीट अपना कंफर्म करें। धन्यवाद सभी।